गन एंड गुलाब्स वेब सीरीज रिव्यू। दोस्तों, गन्स एंड गुलाब में ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसे बेहतरीन और आश्चर्य भर देती है। यह भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती है तो कभी पूर्णता का एहसास कराती है। यह क्राइम ड्रामा सीरीज है और सिर्फ 90 के दशकों से डालनी ही नहीं बल्कि एक्शन से भरपूर और एंटरटेनिंग भी है। आर.डी. बर्मन की दोनों से लेकर गुलशन देवैया के किरदार में खास हेयर स्टाइल है और यहाँ तक कि टीपू का हाफ स्वेटर है। ये सभी ऐसे पहलू हैं जो डायरेक्टर जोड़ी राज और डीके ने 90 के दशक में गहरे प्रेम को दर्शाते हैं। सीरीज के प्लॉट की सेटिंग मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। डायलॉग में इस्तेमाल की गई बोली और गालियां जहां उत्तर प्रदेश में खास जगह की लगती है, वहीं गाड़ियों के नंबर और इलाके कुछ किरदार इनके विपरीत इशारा करते हैं। सीरीज में अच्छे खासे ट्वीट और टर्न है। हालांकि बीच में कुछ एपिसोड में इसकी रफ्तार थोड़ी देर के लिए लड़खड़ाती भी है, लेकिन जल्दी ही यह ट्रैक पर लौट आती है। आखिर में सीरीज का क्लाइमैक्स एक पावरफुल और पंच के साथ आश्चर्यजनक रूप में सामने आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गन्स एंड गुलाब सिर्फ एक अच्छी कहानी ही नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस के कारण भी दिल में उतरती है। सीरीज के मुख्य कलाकार अपनी भूमिकाओं को कुशलतापूर्वक निभाते हैं, वहीं ऐसे एक्टर जिन्हें आप कम जानते हैं तो वो भी प्रभावित करते हैं। राज और डीके एक ऐसे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं जिसमें अधिकतर लोग अवैध गतिविधियों में जुड़े हुए हैं। कहानी गुलाबगंज शहर की है जहां एक अफीम फैक्ट्री है। यहाँ की उपज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार की निगरानी में है, जबकि लोकल माफिया लीडर गाची ने अफीम में अवैध व्यापार पर एक साम्राज्य खड़ा किया है। इस काम में पुलिस सुपरिटेंडेंट मिश्रा उसका साथी है। गाची से नाता तोड़कर उसका एक सहयोगी नवी से शेरपुर शहर में एक राइवल गैंग बनाया है। अर्जुन वर्मा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी है। वह ईमानदार है और उसका ट्रांसफर गुलाबगंज किया जाता है। अर्जुन की नज़र दोनों गैंग में गैरकानूनी अफीम लेन देन पर है। इसी के साथ एक और कहानी चलती है। इस कहानी में टीपू राजकुमार राव है। वह एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है। टीपू के पिता कभी गाची के गैंग का हिस्सा थे। उन्होंने सीनियर गाची के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2 गुर्गे टीपू के पिता ही हत्या कर देते हैं। वह जाने अनजाने में गाची के गैंग में शामिल हो जाता है क्योंकि उसमें दोनों हमलावरों की जान लेकर जवाबी कार्रवाई की। इस सीरीज का सबसे मज़ेदार और बेहतरीन पहलू ये है कि इसमें कई सारे किरदार बड़े विचित्र हैं। ये किरदार प्लॉट और लोकल बैकग्राउंड में सही सहायता से जुड़े हुए हैं। दिवंगत सतीश कौशिक सीनियर गाची के किरदार में शुरुआती 2 एपिसोड की शोभा बढ़ाते हैं। पर्दे पर जब आप उनकी कला की गहराई को देखते हैं तो चले जाने का दुख और अधिक होता है। राजकुमार राव ने टीपू के किरदार में जान डाल दी है। उन्होंने एक साधारण इंसान का रोल निभाया है। टीपू ने अपने गुर्गे दोस्त बंटी और असिस्टेंट मैकेनिक कुमारकट के साथ बातचीत सीरीज की बेस्ट चीज़ों में से है। दुलकर सलमान पहली बार हिंदी वेब सीरीज में नजर आ रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिन्हें देखकर नेचुरल और सिंपल एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। द वाइट टाइगर में अपनी शानदार भूमिका में पहचाने जाने वाले आदर्श गौरव के एक बार फिर अमिट छाप छोड़ी है। सीरीज के आखिर में उनका काम किसी मास्टर क्लास की तरह है। गुलशन देवैया चीटपुट रूम में कॉन्ट्रैक्ट किलर आत्माराम के रोल में दिखाई देते हैं, जो असल में अपनी मौजूदगी में खतरनाक लगते हैं। इनके अलावा टीजे बानू एक स्कूल टीचर और टीपू की गर्लफ्रेंड चंद्रलेखा के रोल में अच्छी लगने लगी है। सीरीज में बच्चों का एक ग्रुप भी है जो कैमरे के सामने बहुत सहज लगता है। दोस्तों, गन्स एंड गुलाब एक ऐसी क्राइम ड्रामा सीरीज है जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इसकी रफ्तार कुछ ऐसी है जो आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय बचता है। कहानी कहने कला के मामले में यह राज और डीके को और मजबूती से दिखाती है। वेब सीरीज में कुछ ट्विस्ट और टर्न है जो आपको याद रह जाते हैं। कई जगह पर आपको यह राजीव राय की फिल्म ओरा के इंटरवल में से पहले भी की याद दिलाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज और डीके दर्शकों की नब्ज पकड़ने के माहिर हो गए हैं। गन्स एंड गुलाब बेहतरीन सीरीज है, लेकिन यह बेस्ट बनने से चूक जाती है। स्क्रीन प्ले ने कुछ हिस्से में ऐसे हैं जहां ऐसा लगता है कि राइटर ने सुविधा के अनुसार काम किया है। गन्स एंड गुलाब निश्चित तौर पर बिना किसी बहस के एक हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट का साधन जरूर है। तो दोस्तों, आप इसे जाकर देख सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा वसूल नहीं होगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।